हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बाबा बुलिस। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर ग्रुप के बारे में। थोड़ा डेप्थ में बात करेंगे क्योंकि एक जो पॉजिटिव चीज़ है, जो खुशबू है इस डील की, वो आने लगी है कि ये डील होगा ही। तो उसकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बाहर आने लगी है। कोई भी बड़ा इवेंट होने से पहले एक दो चीज़ें निकल के बाहर आने लगती है। तो उसी का दो तीन न्यूज़ है, उससे रिलेटेड ही आज हम बात करेंगे। पहला कि कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन मतलब कि जो फ्यूचर रिटेल है, जो फ्यूचर कंज्यूमर है, फ्यूचर लाइफ स्टाइल है, इनके जो शेयर है वो कन्वर्ट होंगे फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड में। ये न्यूज़ 2 दिन से क्यों आ रही है, पहला इस पर हम लोग गौर करेंगे। दूसरा ये करेंगे कि अभी अचानक से एनसीएलटी की बातें क्यों होने लगी है कि एनसीएलटी शेयर होल्डर के साथ मीटिंग करेगा, एनसीएलटी ये करेगा, एनसीएलटी का फैसला रिजर्व्ड है। तो ये चीज़ क्यों निकल के आने लगी है। तीसरा कि जिस शेयर में लगातार एक सप्ताह से गिरावट आ रही थी, उसमें अचानक से तेज़ी क्यों बनी, डिलीवरी क्यों ज़्यादा होने लगी, लोग मतलब उसको लेके एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मार्केट में क्यों रहने लगे। तो इन सब चीज़ों पे आज हम लोग गौर करेंगे क्योंकि देखिए यही छोटी छोटी जो 3 चीज़ें हैं, ये सीधा इंडिकेशन है, ये इंडिकेटर है कि ये डील होने वाली है, ये डील होके ही रहेगी। एनसीएलटी का फैसला एकदम रिजर्व्ड है और वो फैसला क्या है, हमारे फेवर में है। ये चीज़ हम लोग को इंडिकेट कर रहा है। देखिए पहला चीज़ क्या है, ये निकल के आया है कि जितना भी फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड कंपनियां हैं, जैसे फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर लाइफ स्टाइल, इनका कन्वर्जन रेट क्या होगा, ये कन्वर्ट होगी। एनसीएलटी ने ये चीज़ बता दिया है कि ये कन्वर्ट होंगी पहले FEL में, यानी फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड में। इनके सारे शेयर उसमें कन्वर्ट होंगे, फिर ये डील ट्रांसफ़र की जाएगी रिलायंस को, जो कि एक बेसिक रूल है। अब एनसीएलटी ने ये क्यों बोला है, क्योंकि एनसीएलटी ने अपना जो प्रोसेस था उसको कंप्लीट कर लिया है, अपना फैसला रिजर्व रख लिया है, उसके बाद ये बात बोली है। यानी ये बात बोली है तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, कहीं ना कहीं अगर ये बात बोली है इसका मतलब कि डील होने वाली है। अगर ये डील नहीं होती तो इस तरह की बात एनसीएलटी बोलता ही नहीं, क्योंकि एनसीएलटी जब अपना जो डिसीजन जो रिजर्व रखा है अगर वो सुप्रीम कोर्ट को बताता तो उसमें सीधा इनकार कर देता कि नहीं, ये डील में फॉल्ट पाया गया ये। बट ये डील ओके है, तभी ये दूसरी बात बाहर निकल के आई है। ठीक है, अब रहा बात की ये कन्वर्जन रेट क्या रहेगा। तो देखिए आप अपना क्वांटिटी और कौन सा शेयर खरीदे हैं, फ्यूचर रिटेल खरीदे हैं, फ्यूचर कंज्यूमर खरीदे हैं, फ्यूचर लाइफ स्टाइल खरीदे हैं, आप कमेंट में बता दीजिए। हम आपको बता देंगे कि इतने शेयर के बराबर में कितना इक्विवेलेंट शेयर आपको मिलेगा। बस आपको कमेंट करना है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी प्रॉमिस किया था, हमने कमेंट के साथ आपको बता दिया था कि ये क्या है। देखिए अब गेम यहाँ लॉस का नहीं है, गेम यहाँ अब नंबर ऑफ़ शेयर्स का है। थोड़ा सा गौर करिए, जो गेम है बचा हुआ है इसमें, जो गेम अभी बड़े प्लेयर 2-3 दिन से खेल रहे थे, जो 65 से 40 प्ले है, वो मैंने आपको वहाँ भी बताया था एवरेज किए, और एवरेज में गेम नंबर ऑफ़ शेयर्स का था। लॉस ओवरकम किए और उतने ही पैसे में जितना पहले से इन्वेस्टेड था वो ज़्यादा खरीदे। जैसे कि 65 में अगर 100 शेयर किसी को खरीदना बेचा तो 6500 का बेचा, बट वो 40 रुपये में अगर 100 शेयर अगर खरीदेगा तो उसको 4000 देगा, फिर भी उसको 2500 हाथ में है, यानी 2500 के पास उसके पास मार्जिन है। उसमें भी उसको 40 के अकॉर्डिंग उसको ज़्यादा शेयर मिलेगा, यानी वो 100 का नहीं, करीब वो 150 शेयर का उसके पास होल्डिंग रहेगा। तो ये एक मेन रीज़न है इसका। दूसरा रीज़न ये है कि डेडलाइन बढ़ गया है, डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग होने लगा है। तीसरा रीज़न है जो कि हमने आपको बताया था कि एनसीएलटी क्या हो रहा था। एनसीएलटी अब शेयर होल्डर की मीटिंग करने वाला है, तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि अब पहले ही वो कन्वर्जन रेट या कन्वर्जन चीज़ें बता चुका है, इस तरह से कन्वर्ट होगी। दूसरा वो शेयर होल्डर के साथ मीटिंग करने वाला है, और साथ ही साथ डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग का जो KP कामत सर हैं वो उसको लीड कर रहे हैं। यानी ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि ये डील होके रहेगी, और उसके बाद मार्केट में एक अचानक से ग्रोथ, एक पॉजिटिव वे में जाना। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा आपको ये पेशेंस रखना है। इतने दिन से आप होल्ड करके रखें 6 to 7 मंथ 8 मंथ, तो आपको थोड़ा सा और पेशेंस करके रखना है, क्योंकि डील 26 को फर्स्ट हियरिंग है। फर्स्ट हियरिंग में देखिए सुप्रीम कोर्ट है, तो पूरा का पूरा लिक्विडेशन में नहीं डालेगा फ्यूचर रिटेल को। इतना भी आपको माइंड में रखना है, क्योंकि इंडियन कंपनी है, और इंडियन कंपनी साथ में कोविड की वजह से इतना लॉस हुआ है, ये भी वो माइंड में रखेगी। इतने एम्प्लॉय हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, 11 लाख लोग इससे अफेक्टेड है। तो ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट अपने माइंड में रखेगा, उस हिसाब से ही, इस सब पॉइंट ऑफ व्यू से रख के ही वो डिसीजन देगा। तो एनसीएलटी का उसमें जो डिसीजन जो प्रोसेस किया है एनसीएलटी, जो अपना डिसीजन रिजर्व रखा है, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट फाइनेंशियल इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लेता है कि डील ओके है या नहीं, वो देखेगा कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं है इस रूल के एक्ट में, या इस रूल के अकॉर्डिंग ये सही है या नहीं है, बस इतना ही वो देखेगा। तो और इसके लिए आप थोड़ा सा बैक में जाइए, तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें CCI है,
सेबी है, एनएससी है, बीएसई है, एनसीएलटी है। ये सब इसी चीज़ के लिए है कि डील क्या है, डील ओके है, कोई एक्ट है या कोई रूल के अंतर्गत फंस तो नहीं रही है। तो इधर से ओके हो चुका है। तो यानी जो ये सब इनका डिसीजन और साथ में एनसीएलटी का जो रिजर्व डिसीजन है, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मेरे हिसाब से 100 में 80 to 90% उनकी तरफ से ओके है कि डील ओके है। क्योंकि ये छोटी छोटी जो खुशबू, जैसे कि कोई पकवान बनता है तो उसकी खुशबू आने लगी है, एकदम दिल की खुशबू आने लगी है। तो अब क्या करना है, हमको नंबर ऑफ शेयर्स उतना ही रखना है। देखिए, क्योंकि अभी पैसा डालना नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला है, कुछ अदर हैंड्स में भी लेके हमको चलना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। जैसे ही कोई डिसीजन निकल के आता है, आप अपना क्वांटिटी बता दीजिए, हम कन्वर्जन रेट बता देंगे, तो उस हिसाब से आपको FEL का, फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड का कितना शेयर मिलेगा। अगर कुछ चीज़ निकल के बाहर आने लगती है अचानक सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट हियरिंग से, या फिर इस बीच में कोई चीज़ निकल के आती है जो इस डायरेक्शन में रहेगी, डील ओके है, तो हम आपको बोलेंगे कि और नंबर ऑफ़ शेयर्स आप इंक्रीज कर लीजिए, जिसके में आपकी ऑलरेडी होल्डिंग है, ताकि जब वो कन्वर्ट हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेयर्स मिले। ये चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि देखिए, कल मंडे है, कल मार्केट में ग्रोथ देखने को मिलेगा, खासकर फ्यूचर के ग्रुप, फ्यूचर रिटेल या फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड जो भी हैं, और साथ ही रिलायंस में भी मिलेगा। अगर ये डील हो जाती है, देखिए डेडलाइन बढ़ाया है, तो अंदर इंटरनल बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है ये डील में, मतलब जो प्रमोटर हैं या फिर जो इन्वेस्टर हैं, जो बड़े प्लेयर हैं या फिर जो बैंक हैं, जो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उनको इंटरनली ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है कि उनको बता दिया गया है कि नहीं, ये डील ओके है। एनसीएलटी का देखिए कहीं ना कहीं तो लीक होता ही है, तो हो सकता है कि एनसीएलटी की तरफ से कुछ चीज़ें धीरे धीरे इंटरनली ही, बट जो हमको देखने को मिलता है बाहर से, उसमें हमको यही लग रहा है कि जो डील है वो ओके हो चुकी है। बस एक तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना बाकी है उस टाइम। तो अब थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे ये प्राइस बढ़ेगा। और देखिए, अब प्राइस का ऊपर नीचे से नहीं, जब ये कन्वर्जन रेट का जो मामला है, जो न्यूज़ है वो बाहर आ चुका है, तो अब यहाँ पैसों का नहीं, नंबर ऑफ़ शेयर्स का खेल बच गया है। ठीक है। सो अब तो देखना है कि मार्केट में क्या होता है, क्योंकि बहुत पेशेंस हो चुका है। 6 to 7 मंथ का पेशेंस हम लोग ने ऑलरेडी दिखा दिया है। और देखिए, मैंने आपको 20 दिन पहले बताया था कि डेडलाइन बढ़ गया है, वो न्यूज़ अभी निकल के आई है। तो ये बार बार न्यूज़ को रिमाइंड कराना या बार बार उसको हाईलाइट कराना, अभी मार्केट में अभी अप्रैल में ऑफ़र देना साथ में रिलायंस के मिल के, तो ये उसी डायरेक्शन में हम लोग को लेके चल रहे हैं। तो आप प्लीज़ अपना कन्वर्जन रेट जानना है अगर आपको, कि आपको कितना कन्वर्ट होने के बाद आपका शेयर, अगर आपके पास फ्यूचर रिटेल 200 है तो वो कितना होगा फ्यूचर एंटरप्राइजेज में। तो प्लीज़ आप कमेंट के अंदर आप अपना क्वांटिटी और शेयर का नाम डालिए, हम आपको उसमें रिप्लाई कर देंगे। ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए, इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा, बहुत सारा सीरीज़ हम लेके आ रहे हैं। इंट्राडे में आपको डेली रात में 9:30 बजे के करीब, हम थोड़ा सा भी गाँव में है, तो गाँव से जैसे ही नेक्स्ट वीक या इस मंथ के एंड में जाएंगे, बेंगलोर जाने वाले हैं, तो वहाँ से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। पूरा स्टूडियो का सेटअप रहेगा। अभी तो गाँव में बहुत साउंड का भी इशू हो रहा है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम डेली आपको 8:30 और 9 के बीच में एक वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें नेक्स्ट डे इंट्राडे और BTST के लिए आपको स्टॉक बताएंगे, और साथ ही इस तरह का न्यूज़ हम आपको बताते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।